Hello everyone, welcome to my channel Study Academia. So today we are going to learn about Shahatras, Kardamakas, सातवाहना एंड द संगमेज। तो आज हम लोग इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। माई एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप लोग वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. तो बेसिकली जो ये शाका क्षत्रपास हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके, उनके मेन 2 लाइंस थे और ब्रांचेस थे। एक थे शहारतास एंड दूसरा था कार्डमाकास। So the Scytho-Parthian ruled through their क्षत्रपास एंड महाक्षत्रपास। ये हम पहले भी पढ़ चुके कि साइथोपार्थियंस जो थे वो लोग क्षत्रपास यानी कि वाइसरॉय एंड महाक्षत्रपास यानी कि सबऑर्डिनेट रूलर्स, इनके सहारे से वो लोग रूल करते थे। तो इनके ये जो शाका क्षत्रपास थे, इनके 2 डिविजन्स थे। इन 2 डिवीजन में फर्स्ट आता है शहारतास एंड और एक जो है वो है कार्डमाकास, who continued to have a hold over parts of western India during and after the Kushan period। तो ये कुशन पीरियड के बाद ये दोनों जो ब्रांचेस है ये मेनली रूल करना स्टार्ट किए थे। तो अब हम लोग शहारतास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। तो शहारतास की जो फर्स्ट फेमस किंग आता है वो है भूमका। तो ये भूमका किंग जो है ये ओरिजिनली ओन्ड एलिजियंस टू कनिष्का से ये भूमका ने रॉयल्टी गेन किए थे एंड उनके साथ ही ये रूल करना स्टार्ट किए थे। हिज कॉइन्स विथ लेजेंड्स इन ब्राह्मी खरोस्ती हैव बीन फाउंड एट मालवा अजमेर एरिया एंड कोस्टल गुजरात। एंड भूमका के द्वारा जो कॉइन्स बनाए गए थे ये मेनली ब्राह्मी लैंग्वेज एंड खरोस्ती लैंग्वेज में थे, जो कि कहाँ मिला था, मालवा अजमेर एरिया एंड कोस्टल गुजरात एरिया में मिला था। नेक्स्ट जो किंग है, फेमस किंग, वो है नाहपना। ये नाहपना रूलर जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर है क्योंकि इनको ही गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इनको मार डाले थे एंड इसके बाद सातवाहना डायनेस्टी को और थोड़ा उनका पावर और रिस्टोर किए थे। तो नाहपना ने started at क्षत्रपा to महाक्षत्रपा and ultimately to राजन। तो इन्होंने फर्स्ट वाइसरॉय एज अ वाइसरॉय इन्होंने काम किए, फिर सबऑर्डिनेट रूलर हिसाब से काम किए एंड उसके बाद लास्टली वो राजन यानी कि किंग बने। एंड इनका जो कैपिटल था वो था मिन्नगरा। नाहपना के कैपिटल था मिन्नगरा एंड इनका किंगडम इंक्लूडेड था मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड लोअर इंडस वैली। तो इनका जो साम्राज्य था ये बहुत ही बड़ा साम्राज्य था जो कि मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, नॉर्दर्न महाराष्ट्र एंड राजस्थान एंड लोअर इंडस वैली में था। सम ऑफ हिज डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड इन नासिक एंड द कार्ले केव्स ऑफ महाराष्ट्र। तो इनके टाइम पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले वो नासिक एंड महाराष्ट्र के कार्ले केव से मिला। शाका क्षत्रपास वेर इन्वॉल्व इन कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट विद शातवाहना। तो जैसे कि मैंने बताया कि शातवाहना के साथ ये शाका क्षत्रपास के ऑलवेज ए कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था एंड ये जो रूलर है नाहपना, इनको सातवाहना रूलर गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इनको मार डाले थे। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच आता है शाका क्षत्रपास के वो है कार्डमाकास। कार्डमाकास के फेमस और जो फाउंडर किंग है वो है चास्तना। उन्होंने कार्डमा डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। ही वर्कड एज सीनियर रूलर एंड जूनियर रूलर, यानी कि इन्होंने महाक्षत्रपा एंड क्षत्रपा के हिसाब से भी काम किए थे पहले। इनके बाद आता है द फेमस किंग रुद्रदमन I, जिन्होंने 130 CE से 152 CE तक रूल किए थे। ही वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ ऑल क्षत्रपा रूलर्स। तो ये रुद्रदमन I जो है ये इन सभी शाका क्षत्रपा रूलर्स में से सबसे फेमस था
एंड रुद्रदमन वन के बारे में हम लोगों को पता है कि इन्होंने एक फेमस चीज़ किए थे। इन्होंने जो सुदर्शन लेक है काठियावाड़ में, उसको इन्होंने रिपेयर किए थे। एंड ये जो हुआ था ये चंद्रगुप्त मौर्य के रूलिंग टाइम पे हुआ था। एंड ये जो इनका जो ये टास्क है ये मेंशन किया गया है जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हम लोग अच्छे से याद करके रखेंगे कि रुद्रदमन वन ने चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर ये एक ऑफिशियल पोस्ट पे था, इन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर किए थे जो कि काठियावाड़ में है। एंड ये सब चीज़ें जूनागढ़ और गिरनार इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो इन्होंने और क्या क्या किया? दिस इंस्क्रिप्शन हैपेंस टू बी द फर्स्ट just the Sanskrit royal inscription of early India when all other were generally composed in Prakrit। तो ये फर्स्ट संस्कृत रॉयल इंस्क्रिप्शंस थे, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, क्योंकि इसके पहले जो इंस्क्रिप्शंस बनाए जाते थे वो सभी प्राकृत लैंग्वेज में थे। ही डिफीटेड गौतमीपुत्र शातकर्णी द लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ ट्वाइस। तो इन्होंने रुद्रदमन वन ने गौतमीपुत्र शातकर्णी को 2 बार हराया था। He did not destroy him as he was a close relative. Rudradaman's daughter was married to गौतमीपुत्र शातकर्णी's son विशिष्टपुत्र पुलामिवी। तो रुद्रदमन वन ने गौतमीपुत्र शातकर्णी को पूरी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, क्योंकि रुद्रदमन के डॉटर के साथ गौतमीपुत्र शातकर्णी के सन का शादी हुआ था एंड ये दोनों क्लोज रिलेटिव्स थे। विश्वसेना द लास्ट क्षत्रपा रूलर हु रूल्ड एट अराउंड 3rd century BC and belong to the चास्तना lineage। तो ये विश्वसेना जो है ये लास्ट क्षत्रपा रूलर है जिन्होंने 3rd century BC के एकदम एंड में इन्होंने रूल किए थे एंड ये चास्तना lineage के थे। ये जो है हम लोग ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं रुद्रदमन के, तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो कि ये चस्ती संस्कृत लैंग्वेज में, रॉयल संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। अब हम लोग सातवाहना के बारे में पढ़ेंगे। तो सातवाहना ने कहाँ पे रूल किए थे? इन डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया। सातवाहना का साम्राज्य जो था वो डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में मेनली था। एंड द सातवाहना सक्सीडेड मौर्यस थ्रू आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। तो सातवाहना डायनेस्टी जो है ये मेनली मौर्यंस के 100 ईयर्स बाद इन्होंने साम्राज्य विस्तार किए थे। Their greatest competitors were शाका क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो ये पहले हम शाका क्षत्रपास पढ़ते टाइम हम लोग देखे कि इस शाका क्षत्रपास के साथ सातवाहना डायनेस्टी के कॉन्टिन्यूस एक कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता था, इसलिए इनका जो मेन राइवलरी और जो था ये शाका क्षत्रपास के साथ ही थे। सातवाहना के प्रोमिनेंट सी पोर्ट्स जो थे वो है भृगुगच्चा एंड कल्याण एंड सुपरका, मीन्स जो सोपारा है। तो इनके फेमस जो सी पोर्ट्स है वो है भृगुगच्चा, कल्याण, सुपरका और सोपारा। ये इनके प्रोमिनेंट सी पोर्ट्स हो गए। एंड द सातवाहनस क्लेम टू बी फ्रॉम ब्राह्मणा डिसेंट। तो सातवाहना डायनेस्टी के जो पीपल थे वो लोग ये क्लेम करते हैं कि वो ब्राह्मणा डिसेंट, और ब्राह्मणा उनका जो कास्ट है वो ब्राह्मणा है। नानीघाट केव इंस्क्रिप्शन ऑफ नागानिका। नानीघाट केव में नागानिका के द्वारा जो इंस्क्रिप्शंस लिखा गया है वो 1st century BC में मिला। एंड वहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, वहाँ पे सातकर्णी वन द्वारा जो ग्रेट सैक्रिफाइसेस है वो सब वहाँ पे मेंशन किया गया है। किंग्स पर्टेनिंग टू दिस डायनेस्टी वाज दैट दे यूज्ड मैट्रोनिम्स। इस डायनेस्टी के जो किंग्स है ये देखा गया है कि ये लोग अपने नाम से पहले अपने माँ का नाम ये लोग जोड़ देते थे। जैसे कि ये गौतमीपुत्र शातकर्णी के नाम में पहले गौतमीपुत्र, उनका माता का नाम गौतमी थी, तो इसके पहले उन्होंने गौतमीपुत्र नाम रखा। एंड उनके सन का नाम भी सेम केस है, इन्होंने रखा वशिष्ठपुत्र पुलमी। द सातवाहनास एज्यूम द टाइटल ऑफ दक्षिणापथपति, द लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। जैसे कि इन्होंने सेंट्रल डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था, तो इन्होंने ये टाइटल दक्षिणापथपति ये टाइटल इन्होंने एज्यूम कर लिए थे।
known in history for starting the practice of giving royal grants of land to brahmanas and Buddhist monks. तो इन्होंने ही फर्स्ट इतिहास में रॉयल ग्रांट्स ऑफ लैंड, इन्होंने कुछ राजा के द्वारा ग्रांट किया हुआ लैंड इन्होंने फर्स्ट देना स्टार्ट किए थे ब्राह्मणा एंड बौद्धिस्ट मंक को। ये फर्स्ट हुआ था सातवाहन डायनेस्टी की अंडर ही। तो सातवाहन डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है शिमुका। शिमुका वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी एंड ही रूल इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। इन्होंने अशोका के मारे जाने के बाद ही इन्होंने एक्टिव हुए थे। ही बिल्ट सेवरल जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स, इन्होंने जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स भी बिल्ड किए थे। नेक्स्ट जो फेमस किंग आता है वो है गौतमपुत्र शातकर्णी, जिन्होंने 106 से लेके 130 सेंचुरी तक इन्होंने रूल किए थे। सातवाहनास वर रिवाइव्ड बाय द मोस्ट फेमस रूलर गौतमपुत्र शातकर्णी। सातवाहना डायनेस्टी को रिवाइव किए थे गौतमपुत्र शातकर्णी ने एंड ही गौतमपुत्र शातकर्णी डिफीटेड शाकास के साथ फाइट करके उन लोगों को हराए थे एंड ही क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉयड द शाहत्र lineage to which his adversary नाहपाना belonged। तो ये हम लोग नाहपाना पढ़ते टाइम देखे कि नाहपाना को गौतमपुत्र शातकर्णी ने उनको मार डाले थे एंड रीस्टक अंडर हिज नेम मोर देन 8,000 सिल्वर कॉइन्स ऑफ नाहपाना। एंड इन्होंने नाहपाना के मारे जाने के बाद 8,000 से भी ज़्यादा कॉइन्स जो कि सिल्वर के थे ये इन्होंने उनके नाम से फिर से इशू करे थे। द डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास, पहलवास एंड यवनास। गौतमपुत्र शातकर्णी को डिस्ट्रॉयर ऑफ शाकास, पहलवास एंड यवनास कहा जाता है एंड उनको ये भी कहा जाता है कि ही वॉज द अपरूटर ऑफ शाहत्रतास एंड एज द रिस्टोरर ऑफ द ग्लोरी ऑफ सातवाहना। तो इनके ये जो है ये सभी लोग इनको बोलते हैं एंड ये जो चीज़ है ये वैसे उनका जो सन है उनके सन के द्वारा एक इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया गया है गौतमपुत्र शातकर्णी के बारे में। डिस्क्राइब्ड एज एकाबहामना एंड खातिया दापामना मदर। एज्यूम द टाइटल ऑफ राजा राजा एंड महाराजा। इन्होंने राजा राजा एंड महाराजा की टाइटल एज्यूम किए थे। इसके बाद आता है उनका सन वशिष्ठ पुत्र पुलमेई। इन्होंने 130 से लेके 154 सेंचुरी तक रूल किए थे। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ही मैरिड द डॉटर ऑफ रुद्रदमन I। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया गया है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमेई जो कि गौतमपुत्र शातकर्णी का सन है इन्होंने रुद्रदमन I के डॉटर के साथ इन्होंने शादी की थी। द शाका क्षत्रपास ऑफ वेस्टर्न इंडिया प्रोबेबली रिकवर्ड सम ऑफ देयर टेरिटरीज। तो इनके टाइम पे शाका क्षत्रपास ने अपने वेस्टर्न इंडिया में अपने कुछ टेरिटरीज भी रिकवर किए थे इनके टाइम पे। इसके बाद आता है यज्ञश्री शातकर्णी, वन ऑफ द लेटर किंग्स हु रिकवर्ड नॉर्थ कंकन एंड मालवा फ्रॉम द शाका रूलर्स। जैसे कि हम लोग ने पढ़े कि जो इससे पहले पुलमेई के टाइम पे शाकास ने फिर से उनका जो टेरिटरी से उसको उन्होंने रिस्टोर किए थे। तो यज्ञश्री शातकर्णी के टाइम पे इन्होंने फिर से वो शाकास से छीन लिए थे एंड ही वॉज अ लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन एज एविडेंट फ्रॉम द मोटिव ऑफ शिप ऑन हिज कॉइन्स। तो इनके कॉइन पे शिप के मोटिव्स कुछ दिखे, शिप के चित्र कुछ दिखे, जिससे हम लोगों को पता चला कि ही वॉज अ लवर ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन। इनके टाइम पे एक और चीज़ हुआ, हाला नाम के एक पोइट थे जिन्होंने गाथा सत्तासाई को लिखा था। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि गाथा सत्तासाई को किसने लिखा था। तो जो आंसर होगा वो होगा हाला। इन द मिड 3rd सेंचुरी द सातवाहना डायनेस्टी केम टू एन एंड। 3rd सेंचुरी के मिडिल में सातवाहना डायनेस्टी खत्म हो गया। सातवाहना डायनेस्टी खत्म हो जाने के साथ साथ क्या हुआ, डेक्कन में वाकाटक्स नजर आए एंड मैसूर में कदम्बस नजर आए, महाराष्ट्र में अविरास एंड आंध्रा में इश्वाकुस धीरे धीरे मेन रूलर्स बन गए। सातवाहनास के टाइम पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो था प्राकृत लैंग्वेज एंड उनके स्क्रिप्ट जो थे वो लिखा गए थे ब्राह्मी लैंग्वेज में।
तो शातवाहना के ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए प्राकृत एंड उनके स्क्रिप्ट जो है वो सब लिखा गया था ब्राह्मी लैंग्वेज में। इसके बाद आता है छेदी डायनेस्टी। आफ्टर अशोका कलिंगा बिकेम ए प्रोमिनेंट रूलर अंडर द किंग्स ऑफ छेदी डायनेस्टी। अशोका के मारे जाने के बाद कलिंगा में छेदी डायनेस्टी ने अपना साम्राज्य विस्तार किए थे। तो छेदी डायनेस्टी के जो फेमस रूलर है वो है किंग खरवेला, जो कि 1st सेंचुरी BC में रूल किए थे। ही बिलोंग टू द महामेघावनास ऑफ कलिंगा। ये महामेघावनास नाम के डायनेस्टी कलिंग के वहाँ से ये बिलोंग करता था। Wrested Kalinga from Mauryans and founded an independent line of kings, the Chetis of Kalinga। ये खरवेला ने मौर्य के साथ फाइट किए एंड कलिंग को उनसे छीन लिए एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूलर बन के बैठ गए। नोन एज भिक्षु राजा। खरवेला को भिक्षु राजा के नाम से भी जाना जाता है एंड ही कंस्ट्रक्टेड अ ग्रेट पैलेस नोन एज द पैलेस ऑफ विक्टर। इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया आलीशान इन्होंने एक पैलेस बनाया जिनका नाम उन्होंने रखा पैलेस ऑफ विक्टर, क्योंकि इन्होंने मौर्य से कलिंग को जीत लिया था। खरवेला एक और चीज़ से और छेदी डायनेस्टी एक और चीज़ से फेमस है, जो कि द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन which is engraved on the उदयगिरी हिल्स नियर भुवनेश्वर, जो कि उदयगिरी हिल्स के पत्थरों में एनग्रेव्ड किया गया है जो कि भुवनेश्वर में है। इट इज़ द सेकेंड इंस्क्रिप्शन बाय नागानिका आफ्टर हिज नानाघाटा इंस्क्रिप्शंस। तो ये हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये नागानिका के द्वारा लिखा गया है एंड ये उनका सेकेंड वर्क है। खरवेला वॉज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड प्रोवाइडेड केव शेल्टर्स फॉर जैन मंक्स इन उदयगिरी हिल्स। ये जैनिज्म के फॉलोअर थे एंड इन्होंने जैन मंक्स के लिए उदयगिरी हिल्स के जो केव्स थे वहाँ पे इन्होंने शेल्टर्स भी बनाए थे उनके मंक्स के लिए। द हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन प्रूव्स दैट जैनिज्म एंटर्ड ओडिशा एंड प्रोबेबली बिकेम द स्टेट रिलीजन विद इन 100 years ऑफ डेथ ऑफ महावीरा। हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन ये प्रूव करता है कि जैनिज्म ने महावीर जैन के डेथ के 100 years के बाद ये उड़ीसा में प्रवेश किया एंड वहाँ पे उसका स्टेट रिलीजन भी बन गया जैनिज्म। एंड इससे पहले अशोका जो थे वो कलिंगा में बुद्धिज़्म को प्रीच कर रहे थे एंड उसके बाद खरवेला जब वहाँ पे आए ये जैनिज्म को प्रचार किया। द लास्ट टॉपिक इज द संगम एज। द संगम एज लिटरेचर which is also referred to as early classical Tamil literature। संगम एज लिटरेचर को अर्ली क्लासिकल तमिल लिटरेचर भी कहा जाता है एंड संगम जो मीनिंग है इसका मीनिंग है मीटिंग टुगेदर ऑफ तमिल पोएट्स। संगम का जो मीनिंग है ये है तमिल पोएट्स का एक मीटिंग और उनका मिलन। 3 संगम्स और assemblies are believed to have been converted one after the other at different places under the patronage of the Pandya kings of Madurai। तो संगम एज में जो 3 जो असेंबलीज हुए थे और 3 जो कन्वेंशन हुआ था वो पांड्या किंग्स के अंदर हुआ था, जो कि मदुरई के पांड्या किंग्स थे उनके अंदर हुआ था एंड ये जो 3 जो संगम्स हुए थे इसका ये डिफरेंट प्लेस पे हुए थे एंड इनका जो पेट्रोनेज था और चेयरमैन जो थे वो भी डिफरेंट थे। तो अब हम लोग वो 3 जो संगम एज के जो 3 संगम थे वो हम लोग पढ़ लेते। तो फर्स्ट संगम जो था वो हुआ था थिन मदुराई में, जहाँ पे चेयरमैन थे अगस्त्या। यहाँ पे जो भी वर्क हुआ वो सरवाइव नहीं किया। सेकेंड संगम जो है वो हुआ था कापातापुरम में एंड वहाँ पे चेयरमैन अगेन कौन थे, अगस्त्या थे एंड यहाँ पे ही टोक्कला पीएम जो है तमिल ग्रामर बुक ये बनाया गया, इसको टोक्कला पीएम को बनाया टोक्कला पीरियड में। एंड थर्ड जो संगम हुआ वो हुआ मदुराई में एंड इनका जो चेयरमैन रहा वो था नक्किरर एंड यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ एंटायर कॉर्पस ऑफ एग्जिस्टिंग संगम लिटरेचर। जो संगम लिटरेचर जो बनाया गया था उसका एंटायर कॉर्पस यहाँ पे बनाया गया था। तो इसके साथ साथ हमारा जो ये संगम एज का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है एंड आज का वीडियो भी ख़त्म होता है एंड इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग
जो नेक्स्ट टॉपिक्स है चोला डायनेस्टी एंड पांड्या किंग्स बारे में पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।